रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया और रूपा नामक पति पत्नी अपने बच्चे चुन्नी मुन्नी संग रहा करते। उनका परिवार काफी गरीब था। हरिया सेठ धनीलाल के यहाँ काम करता तो रूपा गांव के एक बंगले में खाना बनाना और साफ सफाई का काम करती। जैसे तैसे दोनों अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। मुन्नी, काश हमारे घर भी टीवी होता तो हम कार्टून देखते। हमेशा की तरह आज भी हरिया काम पर निकल जाता है और रूपा चुन्नी मुन्नी को स्कूल छोड़ बंगले में काम करने चली जाती है। उस बंगले में मालिक शमशेर और सुशीला अपने बच्चे प्रिया और अमन के साथ रहते थे। अरे रूपा, अच्छा हुआ तू आ गई। चल फटाफट सारे काम कर दे, फिर तुझे घर सजाने में मेरी मदद भी करनी है। तुझे याद है ना आज अमन का बर्थडे है। ठीक है मालकिन, मैं पहले सारे काम कर देती हूँ, फिर घर सजाने में आपकी मदद कर दूंगी। रूपा घर के सारे काम करने के बाद सुशीला की घर को सजाने में मदद कर देती है। दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने सारे काम कर दिए हैं तो मैं अब घर जाती हूँ। ठीक है, लेकिन याद से शाम 7 बजे अपने बच्चों को लेकर अमन की बर्थडे पार्टी में आ जाना, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। रूपा घर आ जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम 7 बजे पार्टी में आ जाती है। इतना बड़ा घर पहली बार देखकर चुन्नी मुन्नी से कहती है, मुन्नी देखो तो कितना बड़ा घर है, इनके घर में टीवी तो होगा ही। चलो बच्चों, केक काटने का समय हो गया है। जब केक कटने लगता है तब चुन्नी और मुन्नी घूमते घूमते दूसरी रूम में आ जाते हैं जहां उन्हें टीवी दिखाई देता है। देखो चुन्नी टीवी, चलो थोड़ी देर कार्टून देख लेते हैं। चुन्नी मुन्नी दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। देखते देखते काफी देर हो जाती है। इतने में अमन की बहन प्रिया वहां आ जाती है और दोनों को सोफे पर बैठकर टीवी देखता देख वो भड़क जाती है। तुम दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हो? मम्मी जल्दी से इधर आओ, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। प्रिया की आवाज सुनकर सुशीला वहां आ जाती है। हाय राम, मेरा सोफा गंदा कर दिया, तुम दोनों जल्दी उठो वहाँ से। सुशीला का चिल्लाना सुनकर रूपा वहां आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ? देख, तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले कपड़ों से मेरा सोफा खराब कर दिया। टीवी देखा नहीं तो चले देखने, हद होती है। मैंने सोचा तेरे बच्चों ने कभी ऐसी पार्टी जिंदगी में नहीं देखी होगी, इसलिए उन्हें बुलाया। लेकिन तेरे बच्चे तो अपनी औकात ही भूल गए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भिखारी आकर मेरे सोफे पर बैठ जाए। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल यहाँ से, और कल से आने की कोई जरूरत नहीं। मालकिन, ये बच्चे नादान हैं, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए, इसी काम की वजह से मेरा घर चलता है। वो सब मुझे नहीं पता, तू अभी निकल यहाँ से। ऐसा कहकर सुशीला ने रूपा और दोनों बच्चों को घर के बाहर निकाल दिया। अब रूपा के पास कोई काम न होने के कारण घर का सारा भार हरिया पर आ जाता है। हे भगवान, आज तो रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं है। उनकी पगार भी कल खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो भूखे पेट सो जाऊंगी, पर बच्चों का क्या? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो चुका है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, सेठ जी के यहाँ दावत थी तो मैं कुछ खाना अपने साथ लाया हूँ। ऐसे उस रात वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रूपा अपनी मालकिन के घर जाती है ताकि उससे कुछ पैसे उधार मांग सके। मालकिन, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ कामकाज करके वापस कर दूंगी। एक बार मना करने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? निकल जा यहाँ से। ऐसा कहकर सुशीला रूपा को घर से भगा देती है। बेचारी रूपा निराश होकर अपने घर जा रही होती है कि उसे एक दीवार पर कुछ दिखाई देता है। जलेबी बनाने वाले की सख्त जरूरत है। जलेबी बनाना तो मुझे आता है, अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए तो घर खर्च के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चलो जरा चल के देखती हूँ। ऐसा सोचकर रूपा उस दुकान पर पहुँच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा जिसमें लिखा था जलेबी बनाने वाले की सख्त जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। क्या तुम्हें जलेबी बनाना आता है? हाँ भैया, मैं बहुत स्वादिष्ट जलेबी बना लेती हूँ। ठीक है, कल सुबह काम पर आ जाना। अगले दिन रूपा उस दुकान पर जलेबी बनाना शुरू कर देती है और कस्टमर को सर्व करने लग जाती है। रूपा के हाथ की जलेबियाँ कस्टमर को बहुत पसंद आती है। अरे लाला जी, भाई आपकी दुकान जैसी स्वादिष्ट जलेबियाँ मैंने आज तक नहीं खाई। भाई वाह, मजा आ गया, जरा और देना। अरे रूपा, तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हारी जलेबियाँ कस्टमर्स को बहुत पसंद आई। ये लो आज की पगार 300 रुपए, कल बराबर समय पर आ जाना। रूपा पगार लेकर पहले राशन की दुकान पर जाती है
और वहाँ से कुछ राशन खरीदकर वो घर आती है। घर आकर वो अच्छा खाना पकाती है। तभी हरिया काम से लौटकर घर आता है। रूपा हरिया को अपने नए काम के बारे में बताती है और उस रात पूरा परिवार पेट भर के खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन रूपा दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर आ जाती है। रूपा, मैं सोच रहा था क्यों ना दुकान में टीवी लगाई जाए, जिससे कस्टमर भी बढ़ेंगे और जलेबियां और भी ज्यादा बिकने लगेगी। जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन दुकानदार दुकान में टीवी लगा लेता है, जिससे दुकान में पहले से ज्यादा कस्टमर आने लगते हैं और जलेबियां ज्यादा बिकने लगती हैं। शाम को रूपा अपने घर लौटती है। तब वो चुन्नी मुन्नी की बातें सुन लेती है। मुन्नी, उस दिन बंगले में टीवी देखते देखते कितना मजा आ रहा था ना। काश हमारे घर भी एक टीवी होता। रूपा को ये बात दिल पर लग जाती है। उसे याद आता है कि कैसे टीवी देखने के कारण उसकी पुरानी मालकिन ने उसे और उसके बच्चों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। दूसरे दिन रूपा बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर आ जाती है और मन लगाकर अपना काम करती है। कस्टमर्स को उसकी जलेबियां बहुत पसंद आती हैं। दुकानदार उसकी पगार 300 से बढ़ाकर 400 रुपए कर देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपा के परिवार की परिस्थिति अब पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद चुन्नी मुन्नी का बर्थडे आने वाला होता है। रूपा सोचती है, क्यों ना इस जन्मदिन पर मैं दोनों बच्चों को टीवी लेकर दूं। रूपा जन्मदिन को बाजार की एक टीवी के दुकान में जाती है। भैया, मुझे एक छोटा सा टीवी लेना है। कोई अच्छा टीवी दिखाइए। बहन, ये देखो, ये टीवी अच्छा है और सस्ता भी है। ठीक है, तो इसे दे दीजिए। रूपा वो टीवी खरीदकर अपने घर लाकर उसे दीवार पर लगा देती है। चुन्नी मुन्नी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया है। अरे वाह माँ, तुमने टीवी लाया है। चलो मुन्नी, अब हम इस पर कार्टून देखेंगे। बच्चों, पहले होमवर्क कर लो, फिर टीवी देखना। ठीक है माँ, हम पहले होमवर्क करेंगे फिर टीवी देखेंगे। चलो, आखिरकार बच्चों की ये इच्छा तो पूरी हुई। और कुछ इस तरह एक गरीब माँ ने अपने बच्चों की इच्छा पूरी की।